जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। कन्या राशि वालों, उम्मीद है अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा होगा, और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर हो सकेगा। राशिफल की विस्तृत चर्चा से पहले बता दें कि यह गणना एक स्थूल गणना है। यदि आप अपने बारे में व्यक्तिगत तौर पर कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। आप चाहे तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी जानकारी में, आपके संपर्क में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं, योग्य व्यक्ति हैं, तो आप उन्हें अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट देखेंगे, तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप फ्री में अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे। साथ ही साथ फ्री में अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी पा सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना जरूरी है। तो मतलब जानते हैं, क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए और सीधे पॉइंट टू पॉइंट यानी करियर से शुरू करिए देखना। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परिणामों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उसका क्या परिणाम होने वाला है। कन्या राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में यानी कि आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके पहले भाव में चले जाएंगे। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन तुलना करें तो 17 सितंबर से पहले अपनी राशि में होने के कारण सूर्य कुछ मामलों में आंशिक रूप से आपका सहयोग भी कर सकेंगे। वैसे ज्यादातर मामलों के लिए सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाएगा। मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके पहले भाव में यानी कि कन्या राशि में रहने वाले हैं। मंगल के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके द्वादश भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। बुध ग्रह के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि 13 सितंबर के बाद बुध ग्रह उदित हो जाएंगे और 16 सितंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य आदि कुछ मामलों के लिए थोड़ी सी अनुकूलता देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी बुध से संबंधित मामलों में रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके 8वें भाव में ही रहने वाले हैं, लेकिन 4 सितंबर से गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे। साथ ही साथ इस महीने गुरु शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र में रहने वाले हैं। ऐसे में बृहस्पति से अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि अर्थात आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। ऊपर से 4 सितंबर के बाद शुक्र मार्गी होकर और भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके 6ठे भाव में है। 8 सितंबर तक शनि बृहस्पति के उपनक्षत्र में, वहीं 8 सितंबर के बाद शनि ग्रह राहु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। वैसे तो शनि सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाह रहे थे, लेकिन वक्री होने के कारण, साथ ही साथ बृहस्पति और राहु के प्रभाव में होने के कारण उनके द्वारा दी गई अच्छाई में
कुछ कटौती हो सकती है। फिर भी शनि आपको एवरेज से काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि अर्थात आपके 8वें भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 26 सितंबर तक शुक्र के उपनक्षत्र में, इसके बाद केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। वैसे तो राहु का यह गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन 26 सितंबर तक शुक्र का क्योंकि प्रभाव है तो इस कारण से कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में राहु के हस्तक्षेप होने की स्थिति में सावधानी की ही जरूरत रहेगी। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके दूसरे भाव में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस महीने केतु पर बुध के उपनक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। इन स्थितियों को देखते हुए केतु से हमें अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में सितंबर का महीना कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपका करियर लॉर्ड बुध द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। भागदौड़ तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकती है, जबकि परिणाम मेहनत की तुलना में कम रह सकते हैं अथवा कमजोर रह सकते हैं। विशेष गौर करने वाली बात यह है कि महीने के पहले पक्ष में आपका करियर लॉर्ड बुध वक्री और अस्त रहेगा, तो ऐसी स्थिति में किसी नए काम की शुरुआत उचित नहीं रहेगी। किसी नए सिरे से कोई निवेश भी उचित नहीं रहेगा। हालांकि जो लोग विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अन्य लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके वरिष्ठ आपकी कार्यशैली से थोड़े से नाखुश भी रह सकते हैं। आपका कोई सहकर्मी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकता है अथवा वरिष्ठों से आपकी चुगली कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं को शांत रखकर परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना ही उचित रहेगा। इस समय में गुस्सा या एग्रेशन में आकर नौकरी छोड़ना या सहकर्मी से विवाद करना उचित नहीं रहेगा। यदि आप स्वयं का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो इस समय अवधि में किसी नए सौदे में हाथ डालना उचित नहीं रहेगा। सारांश यह कि कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में सितंबर का महीना कन्या राशि वाले लोगों के लिए कुछ कमजोर रह सकता है। अतः कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। आइए आप जानते हैं कि सितंबर का महीना कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके लाभ भाव में धन भाव का स्वामी शुक्र गोचर कर रहा है, जो कि एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। ऊपर से 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो जाएंगे, यह और भी अच्छी स्थिति है। यानी कि धन और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव में पहुंचकर आपको आर्थिक मामलों में अच्छा सहयोग दिलवा सकता है। यानी कि आपकी मेहनत के अनुसार तो परिणाम मिलेंगे ही, भाग्य का भी सुंदर सपोर्ट मिलने के कारण आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसका पूरा मेहनताना आपको मिल जाना चाहिए। धन भाव की स्थिति को देखें तो धन भाव में पिछले महीने की तरह राहु केतु का प्रभाव रहने वाला है। साथ ही साथ धन का कारक बृहस्पति भी दूसरे भाव को देख रहा है, अर्थात दूसरे भाव की स्थिति पिछले महीनों की तरह इस महीने भी बहुत मजबूत नहीं है, या यूं कहें कि एवरेज लेवल की है। लेकिन दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने पिछले महीने की तुलना में काफी अच्छी रहने वाली है। यानी कि धन भाव का सीधा कनेक्शन लाभ भाव से जुड़ रहा है, जो आर्थिक मामलों के लिए काफी अच्छा कहा जाएगा। हालांकि धन का कारक वक्री रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में धनार्जन कर सकेंगे। बहुत संभव है कि इस महीने कोई भी व्यर्थ का खर्चा नहीं होगा। अगर कुछ खर्चे होंगे भी तो सामान्य तौर पर सार्थक चीजों पर खर्च होने की उम्मीदें हैं। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना कुछ हद तक कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस महीने आपका राशि स्वामी बुध पूरे समय आपके द्वादश भाव में रहेगा। द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। फलस्वरूप यह आपके स्वास्थ्य में कुछ कमियां या कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर महीने के पहले भाग में बुध वक्री और अस्त भी रहेगा, तो ऐसी स्थिति में महीने के पहले भाग में अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा।
विशेषकर यदि आपको अनिद्रा से संबंधित कोई, नींद से संबंधित कोई परेशानी है, ब्रेन से संबंधित कोई परेशानी है या नसों से संबंधित कोई परेशानी है, तो इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस महीने के पहले भाग में बुध ग्रह वक्री और अस्त है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य कमजोर हो तो अपने से चिकित्सा नहीं करनी है, बल्कि योग्य चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही दवाओं का सेवन करना उचित रहेगा। पहले भाव में मंगल की उपस्थिति को देखते हुए इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि किसी भी तरह से आपको चोट खरोच न लगने पाए, क्योंकि पहले भाव में स्थित मंगल चतुर्थ और अष्टम भाव को देखेगा। फलस्वरूप वाहन इत्यादि से चोट लगने का भय रहेगा। उम्मीद है इन सावधानियों को अपनाकर आप इस महीने बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेने में सफल रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, इस महीने शिक्षा से संबंधित मामलों में भी आपको बहुत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। इस महीने आलस्य का त्याग कर अपने सब्जेक्ट पर प्रॉपर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस महीने आपका राशि स्वामी कमजोर है। फलस्वरूप स्वास्थ्य की कमजोरी के चलते भी शिक्षा में व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा राशि स्वामी का द्वादश में होना सब्जेक्ट पर फोकस करने में दिक्कतें देता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोशिश करें फिर भी मन का भटकाव ऐसा हो कि आप अपने सब्जेक्ट को सही ढंग से न समझ पाए। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक गण इस बात का ख्याल जरूर रखें कि उनके शिक्षक अपना काम सही से कर रहे हैं अथवा नहीं। विशेषकर कोचिंग या ट्यूशन वाले जो शिक्षक हैं वो योग्य हैं, समझदार हैं या नहीं। साथ ही साथ वह समर्पण के साथ आपके बच्चे को या फिर आपको, यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ा रहे हैं या नहीं, इन तमाम बातों की पड़ताल जरूरी रहेगी। हालांकि बृहस्पति की कृपा से स्थितियां खराब तो नहीं होंगी, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक मेहनत के बाद ही संतोषप्रद परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बृहस्पति की स्थिति शोध के विद्यार्थियों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम दिला सकती है। इन सब के बावजूद भी इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए, तभी आप शिक्षा से संबंधित मामलों में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर का महीना कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि जो अपनी राशि में है, यह अच्छी बात है, लेकिन शनि वक्री रहेगा और इस महीने शनि राहु के नक्षत्र में है, अतः प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि शुक्र की स्थिति अच्छी है, अतः समझदार लोग प्रेम का आनंद उठाने में सफल रहेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव को नजरअंदाज करना उचित नहीं रहेगा। अर्थात एक दूसरे पर यकीन बनाए रखें तथा एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहने की कोशिश भी करें। ऐसा नहीं कि आप स्वयं वफादारी न करें और सामने वाले से वफादारी की उम्मीद रखें, अर्थात खुद भी वफादार रहें और सामने वाले पर यकीन भी बनाए रखें। तभी जाकर आप लव लाइफ का आनंद उठाने में सफल रहेंगे। अर्थात भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी न हो, लेकिन 4 सितंबर के बाद शुक्र की अच्छी स्थिति के कारण समझदार लोग लव लाइफ में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वही दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो रहा है। शुक्र ठीक हो रहा है तो ये वक्री हो रहा है, यह एक कमजोर बिंदु है। हालांकि शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण बृहस्पति कुछ हद तक अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेगा और उसमें सफल भी रहेगा। शुक्र भी लाभ भाव में होने के कारण आपके लिए मददगार होंगे। बावजूद इसके राहु केतु और शनि के प्रभाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी कि दाम्पत्य जीवन में कुछ विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन समझदार लोग उन विसंगतियों को आसानी से दूर करके दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकेंगे। वहीं शंकालु और जिद्दी लोग परेशानियों का सामना कर सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहते हुए प्रेम और दाम्पत्य जीवन का आनंद लीजिए। आइए आप जानते हैं कि सितंबर का महीना कन्या राशि वाले लोगों के गृहस्थ व पारिवारिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो हम पाते हैं कि आपके दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव होने के कारण सब कुछ स्मूथ नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि राहु केतु का प्रभाव पिछले कई महीनों से है और आगे भी कई महीनों तक रहने वाला है, अतः केवल राहु केतु के आधार पर इस महीने की भविष्यवाणी करना न्यायोचित नहीं रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति को भी देखना जरूरी रहेगा और इस महीने दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है। फलस्वरूप पिछले महीने की तुलना में इस महीने आप पारिवारिक मामलों में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से
बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आप परिजनों के साथ आनंददायी समय व्यतीत कर सकेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभावित है अथवा परिजनों के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी उत्सव में शामिल होकर आप संबंधों का आनंद ले सकेंगे। वहीं गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस महीने चतुर्थ भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं। अतः घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि घरेलू उपकरणों को खराब करने का काम कर सकती है। विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण कुछ हद तक परेशानी देने का काम कर सकते हैं। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों के लिए सितंबर का महीना तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं गृहस्थ मामलों में इस महीने अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि यदि सितंबर के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानियां आती हैं या कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इस महीने गुड़ का सेवन ना करें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी से भी मुफ्त में कोई चीज कम से कम इस महीने तो बिल्कुल ही ना लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.